मैं तैयार होने जा ही रही थी, लेकिन अम्मा ने कहा कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था इसे कि मेरे सफदर को यखनी पुलाव बहुत पसंद है। तो इसने पूछा अच्छा, मैंने बताया भी कि तू उस दिन मांग रहा था ना, कह रहा था बना दे अम्मा, लेकिन नहीं बना सकी ना, मेरे सर में दर्द था। तो इसने तो झट से कह दिया अगर सफदर का दिल कर रहा है तो मैं बना देती हूँ। हाँ भाई, कैसी लगी जगह? मुझे लगा था तुम मुझे किसी अच्छे से कॉफी शॉप में लेके जाओगे, ये क्या है? भाई मेरी कॉफी शॉप यही है। ये कॉफी शॉप है? नहीं मतलब ये वालेकुम सलाम आसिफ भाई। भाई ये हमारे आसिफ भाई हैं, एक हमारे क्रिकेटर थे मोहम्मद आसिफ और एक ये आसिफ भाई हैं, दोनों मैजिशियन। कैसे? जादू है इनके हाथों में। आसिफ भाई इधर तो आइए, ये आपने छोले मीठे पानी में बॉईल किए हैं? सर ये मीठे पानी में ही होते हैं। और ये जो पापड़ी आपने डाली है पैकेट वाली है ना, वो ऐसे हाथ से करके तो नहीं डाली है ना? नहीं। अच्छा सुने, मास्टर मसाला डाला है। मास्टर मसाले होते हैं भाई इनके, बहुत सारे मसालों का मजमुआ मास्टर मसाला, वो डाला है। यस सर। ये हमारी दोस्त हैं और अच्छी। और आपने इसमें वो डाला है जीरा पाउडर, मशीन का कुटा हुआ डाला है ना? एक काम करो, उनकी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। सर वो पहली वाली बाजी में तो यही कह रही थी। हैं? पहली वाली बाजी में तो यही कहती थी। पहली वाली बाजी? हिंजा मेरी सेकंड कजन है, उसको भी कभी कभी लेकर आता हूँ यहाँ पे। अच्छा। खाला के साथ ही आते ही अकेले नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। कैसा है? मुझे क्या ना, तुम ना बिल्कुल नहीं बदले। यूनिवर्सिटी में भी खाने की चीजों को लेके ऐसे ही डिटेल में सब एक्सप्लेन करते थे और पूछते थे। आज भी वैसे ही हो। तुम तो यूनिवर्सिटी में बड़ी रोबर सी चुप थी, मुझे डर लगता था तुमसे। क्यों? मतलब मुझे ये होता था कि जाऊंगा क्या बात करूंगा, ऐसे को चप्पल निकाल के ना खाने की किसी चीज से ही बात कर लेते। हाँ कर सकता था, मगर अब तुमने बहुत लेट बताया तुमने मुझे। प्यारी थी कि नहीं तब भी? अब ज्यादा प्यारी। क्या दिन थे यार, क्या दिन थे। तो तुम्हारी बात काट रहा हूँ। आसिफ भाई कोल्ड ड्रिंक ले आइएगा 2 बड़ी वाली ठंडी, और मेरे खाते में लिख लीजिएगा हिसाब। खाते में? अकाउंट। इनका मेरे साथ है पुराना। ओके। मतलब मैं महीने के आखिर में इनको पे कर देता हूँ। ओके। डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। That's good. जिस घर की तुम मालकिन बनी खड़ी हो ना, इस घर का असली मालिक मैं हूं। जी जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं सारे सबूत ले आऊंगा, आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अकरम की बातों से तो वो मुझे झूठा नहीं लग रहा था। कहीं अब्बू ने सच में तो अगर अकरम की बात सच हुई और वो प्रूफ लेकर आ गया तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी अम्मी और बहन को लेकर कहां जाऊंगा?
ये अच्छा है, खुद सैर पे निकल जाओ और बहन को ऑर्डर देके चले जाओ कि निहारी बना लेना। मैं कोई नहीं बना रही। निहारी तो तुझे ही बनानी पड़ेगी राबिया। देख, तू सफदर को बड़ी अच्छी तरह से जानती है। वो साफ कह कर गया है कि वो वापस आके तेरे हाथ की बनी हुई निहारी खाएगा। अरे अम्मा, बनाऊंगी कैसे वैसी निहारी मैं? वो मैंने बनाई ही नहीं थी, वो तो मेहर भाभी की अम्मा ने बनाई थी ना यार। हाँ, लेकिन ये सफदर को तो नहीं पता ना कि उसकी अम्मी ने बनाई थी। और वैसे तुझे भी क्या जरूरत है ये घपला करने की, वो भी सफदर के साथ। अब तू भुगत बाबा, मुझे ना कहीं। अच्छा, सारा मेरा कसूर है। खुद भी तो उस वक्त मेरी हाँ में हाँ मिला रही थी, अब बयान बदल लिया। अब आपस में लड़ने से तो कुछ होने वाला नहीं है। निहारी तो तुझे ही बनानी पड़ेगी राबिया। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा है क्या उस निहारी में कि सफदर को वो ही निहारी खानी है, वैसी इतनी पसंद आ गई थी। सोच समझ कर। बेवकूफ, अगर सफदर कोई काम सोच समझ के करता हो तो वो उस कलमुही किरण को पसंद करता। तू भी ना बेवकूफ ही है। अच्छा, अब बस करना, ज्यादा देर ना लगा सोचने में। चल जल्दी से आके चढ़ा। माँ, आजा आजा जल्दी से। क्या ही करूंगी मैं, कैसे बनाऊंगी? फुकरानी बना दिया इस घर में तो इन लोगों ने मुझे। यूट्यूब पे देखती हूँ रेसिपी। सब खैरियत तो है ना बेटा? नहीं, रात में वापस आए हो, मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बन जा रहा है। तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन रहे हो? जिंदा घर वापस आ गया हो ना, शुक्र अदा करें और जाकर सो जाए। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है तो कह रहा हूँ। वैसे भी मुझे पता चल चुका है कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। माँ हो तुम्हारी, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा। हाँ, ऐसा ही है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती ना तो मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करते। लो, मैं तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही हूँ कि तुम आके निहारी बनाओगी और तुम यहाँ फोन में लगी हुई हो। अम्मा, तफरी के लिए नहीं देख रही हूँ वीडियोस। तुम्हारे लाडले ने जो निहारी की फरमाइश की है ना, उसी की तरकीब ढूंढ रही हूँ यूट्यूब पे। अच्छा, तो बता, कोई अच्छी तरकीब मिली है तुझे? देख मेरी बात सुन, अच्छी निहारी बनाई। सफिया की निहारी कितनी मजेदार थी, कसम से अब तक जुबान पे जायका है उसके। बस अम्मा, मेरा दिल ना जलाओ। उस जायके ने तो जिंदगी अजाब कर दी है। मिल ही नहीं रही है मुझे रेसिपी कोई ढंग की। ओहो, क्या हो गया? कोई भी तरकीब निकालो और बस चढ़ा दे निहारी। जानती है ना कितना वक्त लगता है पकने में। और मैं जो पक गई हूँ यहाँ ढूंढ ढूंढ के तरकीब। कोई कह रहा है हस्बे जायका ये डाल दो, हस्बे जायका वो डाल दो, क्या ही डाल दो। अच्छा, तो एक काम कर, आंखें बंद कर और आंखें बंद करके जो भी वीडियो खोलेगी ना, बस उसी से बना दे, पर बना दे। अच्छा अम्मा ठीक है, आंखें बंद करके ढूंढ लेती हूँ कुछ। देख राबिया, अब मुझे दोबारा आके ना बोलना पड़े। चल जल्दी से आजा किचन में। हाँ हाँ, अरे अम्मा, आटा डालना है? आटा कौन डालता है? हेलो। हेलो, कौन? अरे वही जिसके आप ख्वाब देख रही हैं। तुम? और कौन हो सकता है इस वक्त जो
आपको कॉल करे मेरे अलावा। ये तो सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस वक्त फोन करने की? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे वैसे आपको इस वक्त कॉल करना, लेकिन मैं क्या करता, सारा दिन आप मेरी कॉल नहीं उठा रही थी तो मजबूरन कॉल करना पड़ा मुझे। तो कितने बेशर्म आदमी हो ना तुम। तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाय, वो आशिकी क्या जो ठीक ना हो गया? आइंदा के बाद मुझे फोन मत करना, क्योंकि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर, ठीक है? अच्छा होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। पहले आप मुझे ये बताएं कि उस दिन शादी में कौन था जो आप कितने करीब होकर बात कर रहा था? तुम कौन होते हो मुझसे ये सारे सवाल पूछने वाले? हाँ, तुम्हारा इससे क्या, जो भी था वो। मैं कौन होता हूँ? मैं कौन हूँ ये आप अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि सीधी शराफत से जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें आप। जवाब चाहिए तो सुनो, वो मेरा दोस्त था, मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो आइंदा मुझे फोन मत करना, समझे? अब जाओ यहाँ से। जल्दी से चख के बता बहन ने कैसी बनाई है निहारी। घंटों मेहनत की है इसने। क्या क्या घंटों है ना, यारी है, पाए थोड़ी है। क्या मतलब है? मेहनत नहीं लगती है क्या निहारी में? हाँ, और इस बेचारे को क्या पता मेहनत क्या चीज होती है, कभी करके तो देखी ही नहीं है। ये तो बस आराम पसंद आती है। सफदर, कैसी लगी? सच सच बताना। अरे क्या बताऊं राबिया, हाथ ही नहीं रुक रहा मेरा तो। ये तो तुमने पहले से भी ज्यादा अच्छी बनाई है। बहुत कमाल, बहुत कमाल। बहन तुम और लो ना, लो। बहुत अच्छी बनाई है। अब इतनी अच्छी निहारी बनाई है ना तो इनाम तो बनता ही बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोल भाई को क्या चाहिए तुझे। हाँ हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ो तुम, मैं तुम्हें देता हूँ अपनी पसंद का तोहफा। ठीक है। आज के बाद से घर का खाना तुम ही बनाओगी। है? भाई इतनी अच्छी निहारी बनाई है, और भी तो खाने खाने चाहिए ना, क्यों माँ? हाँ, जैसे तेरी मर्जी। मतलब मैं तुम्हें इतना बड़ा टाइटल दे रहा हूँ भाई, हेड ऑफ द किचन डिपार्टमेंट। क्या मतलब है? ये कैसा इनाम हुआ है सफदर? अरे क्यों नहीं बना सकते भाई, सबको पता चले कि मेरी बहन के हाथों में कितना जायका है। बस तय हो गया, आज के बाद से किचन की जिम्मेदारी तुम्हारी, खाना तुम ही बनाओगी। अम्मा मुझे कहा आता है खाना बनाना, बोलो ना। क्या करूं, कैसे इस वकास से अपनी जान छुड़ाऊं? अगर भाई को पता चल गया तो नहीं, कयामत आ जाएगी। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? वो तो किसी भी तरह मेरी जान नहीं छोड़ रहा। काश मेरे पास कोई होता जिससे मैं अपनी ये परेशानी शेयर कर सकती।
मुझे बहुत परेशानी हो रही है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। वो अकरम के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। मुझे डर है कि कहीं वो अकरम किसी गलत तरीके से हमसे यह मकान ना खाली करवा दे। तुम उसकी रिपोर्ट करवाओ। नहीं नहीं अम्मी, जब तक वो कोई प्रूफ नहीं लेकर आता हमें इंतजार करना चाहिए। क्या मतलब है तुम? क्या ये घर हमारा नहीं है? कि तुम्हारे अब्बा हमें इस तरह बेसहारा कर सकते? अरे उसके पास कोई सबूत होगा तो वो लाएगा ना। पता नहीं हमें, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा मुझे। तुम परेशान नहीं हो, मुझे यकीन है कि उसके पास कोई सबूत नहीं, और होगा भी तो झूठा होगा बिल्कुल। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मी। और ये पेपर्स असली हैं या नकली ये भी तो कोई वकील ही बता सकता है ना। और फिलहाल तो वकील करने के लिए पैसे ही नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी था वो सब का सब महर की शादी पे लग गया, और अब हाथ काफी तंग है मेरा आज। जानती हूँ बेटा, तुम अपनी मैडम से बात क्यों नहीं करते? मैम? मैं नहीं अम्मी, मैम से बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लगता है ऐसे उनसे बात करना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं पैसे मांगने के लिए नहीं कह रही। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे सलाह मशवरा करो। बहुत बड़े लोग हैं और इस तरह के केसेस से तो उनका आए दिन वास्ता पड़ता रहता है। हो सकता है कि वो तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे। मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी। देखो कितनी अमीर है, और हम जैसों की शादी में आ गई। बात तो करके देखो बेटा। अम्मी चले, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ये जिया कहाँ रह गई है? यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या ऐसे? नहीं, मैंने सुबह उसे उठाया तो कह रही थी आज कोई क्लास नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान। बेटा, तुम अपने मैडम से बात क्यों नहीं करते? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे सलाह मशवरा करो। बहुत बड़े लोग हैं और इस तरह के केसेस से तो उनका आए दिन वास्ता पड़ता रहता है। हो सकता है कि वो तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे। सर, आपको मैम बुला रही है। मिस्टर गिरदेजी से आपने कहा है कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। यस मैम, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। आप कहती हैं तो उनको दोबारा बुला लेती हूँ। यस प्लीज। मिस्टर गिरदेजी, प्लीज हैव अ सीट।
यस मैम। मिस्टर गर्देसी, आप मुझे परेशान लग रहे थे। एनी प्रॉब्लम? नो नो मैम, आई एम ऑल राइट, आई एम गुड। मिस्टर गर्देसी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आखिर आप हमारे अपने हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे अच्छा लगेगा। What I mean is that आप हमारी कंपनी के बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करना हमारा फर्ज बनता है। मैम एक पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर उस पे आपकी एडवाइस मिल जाए मुझे तो। प्लीज गो अहेड। मिस्टर गर्देसी, ये तो छोटी सी बात है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। बस आप जाके मेरे लॉयर से मिल लें। लेकिन मैम मेरे पास लॉयर को हायर करने के लिए भी पैसे नहीं है। आपसे किसने कहा है कि आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा? वो कंपनी का लॉयर है, द कंपनी विल पे फॉर इट। लेकिन ये प्रॉब्लम तो मेरा पर्सनल है ना। मिस्टर गर्देसी, एक तो आप सोचते बहुत हैं, और दूसरा आपने कहा ना एक तो। कुछ नहीं, नथिंग। बस in fact I have something here. मैंने आपको अपना बर्थडे कार्ड व्हाट्सएप किया। नेक्स्ट फ्राइडे को मेरी बर्थडे है। इस साल मैं इसलिए सेलिब्रेट कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। मेरे डैड आ रहे हैं मेरे साथ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने। क्योंकि ये इवेंट बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो मैंने चंद स्पेशल लोगों को इनवाइट किया एंड यू आर वन ऑफ देम। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे अपनी स्पेशल गेस्ट लिस्ट में शामिल किया है। जरूर आऊंगा मैं। It will be lovely to have you there. Okay, ma'am. Mr. Gardesi. Yes, ma'am. Don't worry. जब तक मैं हूं, आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता। It means a lot. Thank you so much, ma'am. You're most welcome. जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें। जिया, भाई ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले भी बहुत अजीब है। या तो एक्स्ट्रा क्लासें करते या बिल्कुल क्लास नहीं करते। क्यों नहीं गई आज यूनिवर्सिटी? जिया, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? नहीं अम्मी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक तो नहीं लग रही, चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। रात तो बिल्कुल ठीक थी बेटा, क्या बात है बताओ। अब मैं अम्मी को क्या बताऊं कि इस मनहूस वक्कास ने सोते जागते मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। जिया, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब वो अम्मी, मैं ना वो अकरम के बारे में सोच रही थी।
कि वो कहीं हमें घर से ना निकाल दे और हम बेघर ना हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना इंशाल्लाह। मैंने अनस से कहा है कि अपनी मैडम से बात करें, वो जरूर इस मसले का हल निकाल लेंगी। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो कितनी अच्छी है ना, उन्होंने आप ही की शादी पे भाई की कितनी हेल्प की थी। वो तो 1 मिनट में ना उसको जेल में डलवा देंगी इंशाल्लाह। अब मुस्कुराओ, शाबाश। बस ऐसी ही हंसती मुस्कुराती प्यारी लगती है मेरी बेटी। जीती रहो। क्या ऐसे कोई सरप्राइजेस मुझे नहीं पसंद है, समझे? अब अम्मी आ गई हैं। अरे मतलब कुछ नहीं, मैंने सब्जी भी नहीं काटी और अम्मी आ गई है। मैं फोन रखती हूँ, बाय। तो मारेंगी अम्मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ जिया जी। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ जिया जी। मैं चीखूंगी, बदनामी होगी। अम्मी को बुलाऊंगी। मुझे पता है अम्मी घर पे नहीं है, किसको बुलाओगी? तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। बस मुझे इतना बता दें कि आप किसके बारे में कही थी कि आप उसे पसंद करती हैं? तुम कौन होते हो? हाँ, तुम्हें क्यों बताऊं? मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। अब ये जिंदगी आपकी अकेले की नहीं है जिया जी, अब ये हमारी जिंदगी है। मैं बता रही हूँ, मैं शोर मचाऊंगी। ठीक है, मचाए शोर, बल्कि एक काम करते हैं, साथ में उनके शोर मचाते हैं, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हाँ, मेरा भाई मुझे घर से निकाल देगा, मारेगा। अगर उसने नहीं मारा तो मैं खुद मर जाऊंगी। जी। चार। अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे से नहीं होती ये चूल्हा हांडियां। ये तुम्हारी शहजादी है ना बहू, उसकी कारस्तानी है सारी। उसी ने सफदर के कान भरे कि वो खुद आराम कर ले और मैं खाने बना बना कर हलकान हो जाऊं यहाँ। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। सही कह रही है तू। वैसे लगता वक्ता क्या है, यही है, यही सच है अम्मा। ये छोटे घरों की लड़कियां होती हैं ना, इनके दिमाग बहुत तेज होते हैं। बचपन से इनकी ट्रेनिंग की जाती है कि मियाँ को काबू कैसे करना है। उसे आता है, मेरी तरह मासूम थोड़ी है वो कोई। अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब तुम्हारी बहू का किया धरा है। वो ही सफदर के कान भर रही है। वो चाहती नहीं है कि मैं इस घर में रहूं, इसीलिए तो खाने बनवा बनवा के मुझे थका रहे ये लोग। एक काम करती हूँ, इसी हफ्ते ना उसका हाथ खीर में डलवा देती हूँ, ताकि ये बहाना भी खत्म हो जाए। बहुत कर ली उसने याशी। वो शेर है तो मैं सवा शेर। तू भी खाना बना, मैं जरा ड्रामा देख लूं। अम्मा, कुछ भी करो, मेरी इस मुसीबत से जान छुड़ाओ जल्द से जल्द। कह तो रही हूँ राबिया, करती हूँ कुछ। अभी तो जाके खाना बना ले। जानती भी है सफदर ने आ जाना है, आते ही वो सबसे पहले रोटी मांगता है। तो अपनी शहजादी से मांगे ना, मेरे से क्यों बनवा रहा है? बहस ना कर, बस जाके चुप करके खाना बना ले। सुनती ही नहीं है यार, राजा रानी को तलाक दे रहा है। मुसीबत पड़ी हुई है, चल जा। तुम ड्रामा देख लो, मैं वहां नमक तेज कर दूंगी खाने में। खाना फिर जहर खाना तुम लोग। सड़ा भूसा सब कुछ बना दूंगी, मुझे आता ही नहीं है बनाना। देख के अगर यहाँ पर भी तलाक हो रही है और तू मेरे मुंह का जायका खराब करेगी। हाय हाय।
क्या मुसीबत है यार, इसको भी अभी बंद होना था। पहले ही लेट हो गया हूँ, विजिट पे कैसे जाऊंगा? यहाँ तो आसपास में मैकेनिक भी नहीं है। मैम ने कहा था कि वक्त पे पहुंचना होगा उधर, विजिट पे कैसे जाऊंगा? ओहो, आज तो कोई बहुत प्यारा लग रहा है। कोई प्लान है क्या? वैसे तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन हो भी सकता। देखा? हेलो। वैसे मान गए, दिल से दिल को राह होती है। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम मुझे लंच पर लेकर जाओगे, और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि हम लंच पर कहाँ जा रहे हैं। कहीं नहीं लेकर जा रहा यार हानिया। कितने बुरे हो तुम। एक तो तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब लगी है और तुम मुझे लंच नहीं कराओगे। बहुत कंजूस हो तुम। तुम्हें मुझको जितना बुरा भला कहना है ना कह लेना, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरी बात सुनो गौर से, तुम्हें लोकेशन पिन भेज रहा हूँ, यहाँ पे फौरन पहुँचो, मुझे जरूरत है तुम्हारी। हेल्प? क्या हुआ है? एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ सब खैरियत है, लेकिन ये मेरी बाइक हमेशा की तरह से धोखा दे गई है मुझे। बीच रास्ते में खड़ा हूँ, यहाँ कहीं करीब में कोई मैकेनिक भी नहीं है। तुम इधर फौरन पहुँचो, और सुनो यहाँ कहीं रास्ते में कोई मैकेनिक दिखे तो उसे भी लेते आना। अच्छा चलो, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। ओके ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ।